हर हर महादेव। इस वर्ष 2026 में ज्येष्ठ माह में अधिक मास पुरुषोत्तम मास लगने जा रहा है। 17 मई 2026 को अधिक मास प्रारंभ होगा और 15 जून 2026 तक यह अधिक मास चलेगा। ज्येष्ठ के महीने में यह अधिक मास लग रहा है, इसलिए ज्येष्ठ माह 2 महीने का हो जाएगा। अधिक मास में काम कर्म को मना किया गया है। आप जो नित्य नैमित्तिक कर्म करते हैं उसे करते रहें, कोई नया व्रत इसमें प्रारंभ न करें और अगर आपका कोई पीछे से व्रत चला रहा है तो उसका समापन भी, उसका उद्यापन भी इस अधिक मास में न करें। अधिक मास में देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा, गृहारंभ, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण इत्यादि नहीं होता। इसके संबंध में हमने एक बड़ी वीडियो भी बनाई हुई है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में इसके विषय में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। अगर आप कहीं तीर्थ यात्रा में जाना चाहते हैं तो जिस तीर्थ यात्रा में आप पहले जा चुके हैं उसमें आप जा सकते हैं, किसी नवीन तीर्थ यात्रा में नहीं जाना है। अपूर्व देवता का दर्शन नहीं करना है, अर्थात जिस देवता का आपने दर्शन पहले नहीं किया है उनके दर्शन को नहीं जाना है। और अगर आपके घर बालक है और अभी तक आपने उस बालक को घर से बाहर नहीं निकाला है तो उसे इस अधिक मास में नहीं निकालना है। अधिक मास बीत जाने पर उसे घर से बाहर आप निकाल सकते हैं, छोटे बालक की बात हो रही है। और इस अधिक मास में कोई जो काम में यज्ञ है उसे नहीं करना है। भगवान नारायण श्री पुरुषोत्तम की आराधना करनी है, उनकी कथा सुननी है और निष्काम भाव से आप कोई कर्म भी कर सकते हैं, यज्ञ यज्ञादि भी कर सकते हैं। तो जो काम में कर्म है उसे मना किया गया है। नए व्रत का समापन नहीं करना है, नया व्रत शुरू नहीं करना है, अपूर्व देवता का दर्शन नहीं करना है, अपूर्व तीर्थ यात्रा नहीं करनी है, वृषोत्सर्ग इत्यादि नहीं करना है। और जो विवाह है, मुंडन है, यज्ञोपवीत है, गृहारंभ है, गृह प्रवेश है, ये जो संस्कार और इस तरह के जो कार्य हैं उसे भी इसके अंदर नहीं करना है, ऐसा कहा गया है और इसे मानना चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे कि क्या यह अपवित्र मास है क्या जो इसके अंदर यह नहीं करना। नहीं, यह अपवित्र मास नहीं है, लेकिन चूंकि इन विषयों के मुहूर्त इसके अंदर नहीं बनते तो इसे इसमें नहीं करना चाहिए, इसकी मनाही है। आप निष्काम भाव से कोई भी कार्य करते रहें, अपना नित्य का पूजा पाठ करें, आराधना करें, कोई व्रत आप करते आ रहे हैं उसे करते रहें, कथा वार्ता सुने, हवन करें, ये सब नित्य के कर्म हैं। श्राद्ध तर्पण इत्यादि करें। ऐसा कोई कार्य ना करें जिसे आपने कभी शुरू नहीं किया है और पहले नहीं किया है। कोई देवता की प्राण प्रतिष्ठा है उसका भी मुहूर्त इसमें नहीं बनेगा। तो जो कर्म बताए जा रहे हैं, जो संस्कार के कर्म हैं, जो यज्ञ यज्ञादि और जो प्रतिष्ठा के कर्म हैं, सब में अलग अलग तरीके से मुहूर्त बनते हैं। तो सबको लगता है कि कोई अच्छा दिन आ गया तो इसमें सब कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है। भाई नवरात्र में खरमास चल रहा है, बहुत से लोग पूछते हैं कि नवरात्र चल रहा है, देवी का दिन है, इसमें हम गृह प्रवेश करने जा रहे हैं, इसमें मुंडन करवाते, इसमें विवाह कर लेते हैं, बहुत अच्छा समय है, लेकिन उसमें उसका मुहूर्त नहीं है। हर चीज का मुहूर्त अलग अलग तरीके से बनता है और जिस कर्म का जिसमें मना किया गया है, जिसे व्यतिपात है, कोई ग्रह तारा अस्त है, ऐसे समय भी नया व्रत इत्यादि करने को मना किया गया है। तो यह सब मानना चाहिए। यह सब हमारे जो शास्त्र हैं उसमें ही वर्णित है। इसमें जबरदस्ती करके कि भाई हम करेंगे ही, हमारा क्या बिगड़ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है आपका इतना पुण्य हो, आपका कुछ बिगड़े ना, लेकिन आप शास्त्र वचन का उल्लंघन तो करेंगे ही और वह निश्चित रूप से कहीं न कहीं जा करके उसका जो प्रतिफल है वह प्राप्त होगा। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे अनुकूल है, जो हमें शास्त्र बतलाते हैं, उसी पर हमको चलना चाहिए।
जबरदस्ती करके कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन सब कामों का फल तुरंत मिले ना मिले, कहीं किसी न किसी पीढ़ी में, किसी न किसी कुल में मिल जाता है, तो यह ध्यान रखना चाहिए। तो 17 मई से 15 जून के मध्य में अधिक मास पुरुषोत्तम मास है। हमारे चैनल पर पुरुषोत्तम मास की पूरी 30-31 अध्याय की जो कथा है उसे दिया गया है, आप वहाँ से सुन सकते हैं। और इस महीने में भगवान विष्णु की आराधना करें, अपने पितरों के निमित्त अपूप का दान करें, यह सब पुण्य देने वाला कहा गया है। तो और भी जानकारियां इस तरह से आती रहेंगी। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कोई आपका प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। इसी तरह की प्रामाणिक जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।